अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा एक गरीब लकड़हारे थे जो अपनी बीवी के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। इनका भाई कासिम एक अमीर ताजिर था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काटने गया। इसने कुछ दूर एक ग्रुप को देखा जो घोड़ों पर सवार थे। वो छपकर इन्हें देखने लगा। वो 40 डाकू थे जो अपने सरदार की क़यादत में आए थे। इन्होंने अपने घोड़े दरख्तों के पीछे बांधे और सरदार ने एक बड़ी चट्टान के सामने आकर खल जा सुम सुम कहा। अली बाबा ने देखा कि चट्टान खल गई और वो सब अंदर चले गए। अली बाबा ने इंतजार किया और जब डाकू वापस चले गए तो वो भी उसी चट्टान के पास गया और खल जा सुम सुम कहा। चट्टान खल गई और अली बाबा अंदर चला गया। इसने वहां बेशुमार खजाने दिखे, सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती सामान। अली बाबा ने जितने सके अपने कपड़ों में समूह सके समेट लिए और वापस अपने घर चला आया। अली बाबा ने अपनी बीवी को सब कुछ बताया और इन्होंने ये फैसला किया कि वो ये राज किसी को नहीं बताएंगे। मगर अली बाबा की बीवी को यकीन ना आया और इसने अपने देवर कासिम की बीवी से तराजों की मदद मांगी ताकि वो सके तोल सके। कासिम की बीवी ने तराजों पर शहद लगा दिया ताकि इसे पता चल सके कि अली बाबा की बीवी क्या तोल रही है। जब तराजों वापस आए तो इस पर एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। कासिम को ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ और इसने अली बाबा से ये राज दिलवाने की कोशिश की। अली बाबा ने मजबूरा अपने भाई को सब कुछ बता दिया। कासिम ने जल्दी से तैयार होकर खजाने की तलाश में चला गया। इसने भी चट्टान के सामने खल जा सुम सुम कहा और अंदर चला गया। इसने अपने थैले भरने शुरू किए, मगर वो खजाने की दौलत में इतना मगन हो गया कि इसे चट्टान के दरवाजे का लफ्ज भूल गया। इसने बंद हो जा सुम सुम और दीगर कई गलत अल्फाज कहे मगर दरवाजा बंद न हुआ। उसी दौरान डाकू वापस आए और कासिम को देखकर इसे कत्ल कर दिया। जब कासिम कई दिनों तक घर न आया तो अली बाबा ने इसे तलाश करने का फैसला किया। वो जंगल में गया और अपने भाई की लाश देखी। अली बाबा ने लाश को उठाया और घर वापस ले आया। कासिम की बीवी ने अली बाबा को इल्जाम न देने का वादा किया और अली बाबा ने कासिम की तजहीज़ व तदफीन का बंदोबस्त किया। डाकुओं के सरदार ने कासिम की लाश को गायब देखा तो समझ गया कि कोई और भी खजाने का राज जानता है। इसने अपने डाकुओं को गांव में भेजा ताकि वो अली बाबा को तलाश कर सकें। एक दिन अली बाबा के मुलाजिम मरजान ने डाकुओं के सरदार को पहचान लिया और अली बाबा को खबरदार कर दिया। अली बाबा ने एक होशियार चाल चली और मरजान की मदद से डाकुओं को एक एक करके ख़त्म किया। आखिरकार अली बाबा और इसकी फैमिली डाकुओं के शर से महफूज हो गए और वो खजाने के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगे। मरजान की वफादारी और होशियारी की बदौलत अली बाबा और इसके खानदान को सलामती मिल ली। अली बाबा ने खजाने का अच्छा इस्तेमाल किया और लोगों की मदद करने लगा, जिसकी वजह से वो गांव में बहुत मकबूल हो गया। सबक: अली बाबा और 40 चोर की कहानी एक पुरानी और मशहूर दास्तान है जो हमें कई अहम सबक सिखाती है। इस कहानी का बुनियादी मकसद और पैगाम यह है कि ईमानदारी, सब्र, होशियारी और खैरात की कद्र व अहमियत को समझा जाए। अली बाबा एक गरीब लकड़हारे थे जो अपनी मेहनत से रोजी कमाने पर यकीन रखते थे। जब इन्होंने डाकुओं के खजाने का राज दरियाफ्त किया तो इन्होंने अपनी बीवी के साथ मिलकर इसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करने का फैसला किया। इन्होंने दौलत को अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही साथ अपने भाई के हरस और लालच का भी सामना किया। अली बाबा का भाई कासिम दौलत की लालच में अंधा होकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि लालच हमेशा नुकसानदा होती है और इंसान को बर्बाद कर सकती है। कासिम की मौत के बाद अली बाबा ने अपनी दानिशमंदी और मरजान की वफादारी की मदद से डाकुओं का खात्मा किया। मरजान की वफादारी और होशियारी ने अली बाबा को कई मुश्किलात से बचाया और इसे ये सिखाया कि दोस्तों और वफादार लोगों की कदर करनी चाहिए। अली बाबा ने अपनी दौलत को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखा बल्कि गांव की फलाह व बहबूद के लिए भी इस्तेमाल किया। इसने यतीमों, बीवाओं और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की, जिससे इसकी इज्जत और मोहब्बत में इजाफा हुआ। इस अमल से ये सबक मिलता है कि दौलत का असल मकसद सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना नहीं होता बल्कि इससे दूसरों की मदद और फलाह व बहबूद भी ज़रूरी है। अली बाबा ने अपने बच्चों को भी ये सिखाया कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करना जिंदगी की असल खूबसूरती है। कहानी का एक और अहम पहलू यह है कि हालात कैसे भी हों, इंसान को होशियारी और सब्र से काम लेना चाहिए।
अली बाबा ने न सिर्फ डाकुओं का मुकाबला किया बल्कि अपने भाई की मौत के बाद भी खुद को मजबूत रखा और दानिशमंदी से अपने खानदान की हिफाजत की। इसकी होशियारी और मरजान की मदद ने इसे और इसके खानदान को बचाया। अली बाबा और 40 चोर की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो हमें ये सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी, वफादारी और खैरात की कदर करनी चाहिए। ये कहानी हमें बताती है कि लालच और खुदगर्जी हमेशा नुकसान पहुंचाती है, जबकि दूसरों की मदद और अपनी दौलत को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करना हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिलाता है। इस कहानी के पैगाम को समझकर हम अपनी जिंदगियों में मुस्बत तब्दीलियां ला सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं।